एक जहरनुमा केमिकल जो आपको जवान दिखाएगा। क्या उसको लेना जरूरी है? आजकल ये इतना ज्यादा क्यों ट्रेंड कर रहा है? खासकर सेलिब्रिटीज इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये कैसे होता है और क्या इसके नुकसान जानलेवा होते हैं? कई सारे सवालों के साथ आज ख्याल रखें कि दूसरे एपिसोड में बात करेंगे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की, जो नकली रूप से आपको जवान तो दिखाएगा लेकिन आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। शिवाली जरीवाला की अचानक हुई मौत के बाद हर तरफ उनकी मौत के कारणों की चर्चा हो रही है। चर्चा जिस बात की सबसे ज्यादा हो रही है वो है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। शिवाली जरीवाला इसकी डोज ले रही थी। डॉक्टर्स का मानना है कि जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन उन्होंने खाली पेट ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लिए, जिसका गलत प्रभाव पड़ा और उनकी मौत हो गई। दरअसल ग्लूटाथियोन आपको गोरा दिखाने का काम करता है, जो आपके शरीर में पहले से मौजूद होता है। ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट गुण, एंटी मेलोजेनिक गुणों के साथ जुड़े हैं। ये न सिर्फ आपकी त्वचा में पिगमेंटेशन को कम करता है बल्कि अनचाही झुर्रियां घटाता है और त्वचा का लचीलापन भी बढ़ाता है। लेकिन त्वचा को और गोरा करने के लिए ग्लूटाथियोन इंजेक्शन सबसे ज्यादा मांग वाली कॉस्मेटिक त्वचा विज्ञान सेवा है। ये त्वचा की रंगत को एक समान करने में मदद करता है और मेलानिन पिगमेंट के उत्पादन को कम करके मुहासों और उसके निशानों के साथ साथ काले धब्बों को कम करता है, जिससे त्वचा गोरी होती है। लेकिन इसका सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं होने से ये आपके लिए घातक साबित होता है। आइए जानते हैं डॉक्टर से। ये आज के समय में जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं उनके प्रीमियम ट्रीटमेंट्स में इनकी गिनती होती है बोटॉक्स ट्रीटमेंट और एंटी एजिंग इंजेक्शंस या ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, जो फेयरनेस और स्किन के ग्लो के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट्स में इनकी गिनती है। अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सुपरवाइज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसका सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ग्लूटाथायोन जो है वो बहुत लो डोज में दूसरे डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, पर जब हम कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी डोजिंग हाई होती है, 2000 यूनिट 3000 यूनिट ऐसा यूज़ करते हैं, जबकि नॉर्मली 500 mg या 600 mg में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आप इसको होम ट्रीटमेंट जैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया है बाद में वापस से आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर लें, क्योंकि इससे रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाते हैं, एलर्जी होने के चांसेस या इसके कारण हमारे बाकी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोटॉक्स भी जो आपकी फेस पे यूज़ करते हैं रिंकल्स को हटाने के लिए या कम करने के लिए, जिसका इफ़ेक्ट 4 से 6 महीने तक बना रहता है, इस ट्रीटमेंट को भी प्रॉपर डोजिंग में ही लगाना ज़रूरी है। ओवरडोज के कारण कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिनका निराकरण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्र के किसी भी पड़ाव में हर कोई खूबसूरत और जवान दिखने के लिए ललायत है, लेकिन क्या ये संभव है कि उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां ना आए, चेहरा ना बदले? तो इसका जवाब है नहीं। आमतौर पर एजिंग के लक्षण 30 साल की उम्र के बाद ही शुरू होने लगते हैं, लेकिन बढ़ता स्ट्रेस, खराब डाइट और लाइफस्टाइल से भी समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, जिसके कारण ही अब ब्यूटी ट्रीटमेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो स्किन को यंग बनाए रखने में मदद करते हैं। ऐसे ही एक ट्रीटमेंट है बोटॉक्स, लेकिन आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर भी आसानी से जवान दिख सकते हैं। ग्लैम की चकाचौंध में ये जानना भी जरूरी है कि ये एक ट्रीटमेंट नहीं बल्कि आपके लिए जहर बन सकता है। और कभी भी अपने मन से प्रेशराइज़ नहीं करना है कि मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए। आपकी बॉडी का एक लिमिटेशन होता है उसको झेलने का, तो अगर उससे ज़्यादा डोज़ में अगर जाता है तो कभी-कभी ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। ऐसे ग्लूटाथायोन हमारे बॉडी का नॉर्मल पार्ट है, पर एक लिमिट से ज़्यादा नॉर्मल चीज़ भी अगर जाएगी तो उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ सकता है। तो सेफ्टी इश्यूज़ तो है इसमें। बोटॉक्स का इलाज अगर हम फुल फेस के लिए करते हैं तो अराउंड 20,000 से 50,000 के बीच में ही पड़ता है, 20,000 से 50,000। और ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस जो है वो मिनिमम 5,000 पर सेशन से शुरू होके 20,000 पर सेशंस तक चार्ज करते हैं इसका। बोटॉक्स एक ड्रग है जो असल में पॉइजन है। ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया से बनता है। ये वही जहर है जो फूड पॉइजनिंग का काम करता है, लेकिन आजकल इसका ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए खूब इस्तेमाल हो रहा है।
बोटॉक्स फेस फ्रीजिंग इंजेक्शन है जिससे चेहरे की मांसपेशियों को फ्रीज कर दिया जाता है। हालांकि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक कंपनी का ब्रांड नेम है। सबसे पहले इसी ब्रांड ने एंटी एजिंग के लिए बोटुलिनम नाम से के इंजेक्शन बनाए। आजकल एंटी एजिंग के लिए कई ब्रांड मार्केट में हैं, लेकिन ये पूरी तरह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। भारत में एंटी एजिंग इंजेक्शन कानूनी है, लेकिन उनका उपयोग केवल योग्य चिकित्सा पेशेवर डॉक्टर द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने उपचार के जोखिमों और लाभों के बारे में एक डॉक्टर से बात करें और एक अनुभवी पेशेवर का चयन करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।